हाँ तो जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो ये 17 फरवरी के लिए इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन लाए हैं हिंदी का, जो कि ये क्रैश कोर्स का है। पहला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है क्या? जाति प्रथा। इसलिए ये सब बार बार पूछा गया है क्वेश्चन है। ये सब बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, तभी ये सब लाए हैं क्वेश्चन। विश्व के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो नलिनी बिरजू शर्मा। ये सब इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, मुलर को वेदांतियों का भी वेदांति किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। ये सब देखो, जितना भी क्वेश्चन लाए हैं ये सभी पूछा गया है, बार बार पूछा गया है ये सब। नेक्स्ट, मुलर को वेदांतियों का भी वेदांति किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो गौर देश के लोग। वाला क्वेश्चन है, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? तो शरापाद की। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। ये सब क्वेश्चन अंदाज से ही लग जाता है कि पूछा गया है, और ये पूछेगा, इसमें से बहुत क्वेश्चन लड़ेगा। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 27 साल की उम्र में मिला था। बिरजू महाराज को ये पूछे, फ्रांस का मुख्य कला केंद्र कहाँ था? कहाँ रहा है कला केंद्र? तो एवेन्यू। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां का संबंध था किससे? संबंध था सनाई से था। ऑप्शन नंबर डी। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो यह था बिहार के थे, बिहार के ही थे रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर डी। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो जापान में गिराया गया था, हिरोशिमा पर। कहानी में दिया है। घनानंद के किस भाषा के कवि थे? ब्रज। घनानंद ब्रज भाषा के कवि थे, ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 11, गुरु नानक किस धर्म का प्रवर्तक थे? सिख धर्म के गुरु हैं गुरु नानक, सिख धर्म के पहला गुरु है। दुर्ललित शब्द मतलब लाड़ प्यार में बिगड़ जाना, नहीं कहता दुलार प्यार, वही उसमें बिगड़ जाता है लोग। देखिए कौन से पाठ का है? ये खोखा का। प्रेम घन किस युग के कवि थे? प्रेम घन किस युग के कवि थे? भरतेंदु युग के थे। बिरजू महाराज किस पीढ़ी के थे वंशज? बिरजू महाराज तीसरे पीढ़ी के थे, शायद तीसरा पीढ़ी का ही था। हाँ, तीसरा पीढ़ी का ही। बिरजू महाराज 7वां पीढ़ी का था। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? राइफल की तरह थी। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? तरस खान थे। प्रकार की विधा है। वानर सेना अमरकांत किस प्रकार की विधा है? एक उपन्यास है। गरीब बस्तियों में क्या हुआ धमाके से? तो देवी जागरण हुआ था। इनमें से आगे कई चीज धमाके से देवी जागरण। ऑप्शन नंबर सी। 24वां नंबर, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? लौट कर आऊंगा फिर किसका था? प्रयाग शुक्ल का था। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखड़ में क्या नहीं रहता? को। ऑप्शन नंबर बी। मंगम्मा किस भाषा की कहानी थे? कोई इस भाषा के थे? उड़िया थी मंगम्मा, उड़िया। मंगम्मा भाषा था कन्नड़ था, कन्नड़ भाषा था। ऑप्शन नंबर डी। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ थे? दिल्ली में। बिरजू महाराज के से रिलेटेड है। रेनल माया रिल्के का जन्म
कहाँ हुआ था? रेनर माया जिनके का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में। धरती विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ थे? टीले के नीचे। दृष्टिकोण किसकी रचना है? दृष्टिकोण रचना है नलिनी विलोचन शर्मा का ही है। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? कमू। सीता के कितने लड़के थे? कितने लड़के थे? 3 लड़के थे। शाहनामा का रचनाकार रचना काल कौन सी सदी था? 7वीं नहीं था, 10वीं से 11वीं सदी। पपाती को कौन सा रोग था? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस था। नटरंग पत्रिका का संबंध है। नटरंग पत्रिका का संबंध है रंग कर्म से। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। यही पूछा था उल्टा पुल्टा के पहला चैप्टर से विवेकानंद। मोटर को किससे खतरा था? मदन से, जो कि गरीब लड़का था मदन। खोखा ही था मोटर गाड़ी। यही बोला था कि मदन से किसी से खतरा है तो मदन से। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारी सोने की बड़ा घड़ा मिला था? वारेन हेस्टिंग के समय। मैक्समुलर ने संविदा संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को कहा? मैक्समुलर जब आया था किससे बोला था? भारत को। भारत एक प्राकृतिक का सुंदर है। सर्वदा बेतमा दान पत्र।